ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन। हमारा टॉपिक रहेगा केमोजेनी, उसका फेज 2, 3 एंड 4। फेज 1 पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका कोर्स का 14 है। चलिए पहले डिस्कस करेंगे फेज 2। फेज 2 इज योर ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल्स। कैसे ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल्स बना उसके बारे में पहला पॉइंट देखेंगे हम, ये वाला। As we already discussed the formation of hydrocarbon acids and hydroxyl compound, and they act as a precursor molecules for formation of complex organic molecules in combination with ammonia and water। ये जो जिस सब भी हाइड्रोकार्बन या एसिड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना वो वाटर एंड आपके एमोनिया से मिलकर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुआ। The complexity of arises as the molecules like amino acids, proteins, starch and glucose। ये सब पहले वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर ये इन्होंने एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, स्टार्च एंड ग्लूकोज को बनाया। क्योंकि इसमें आप देखेंगे ग्लूकोज, स्टार्च या प्रोटीन और एमिनो एसिड्स में ये सब डिफरेंट आपका हाइड्रोकार्बन से बने हैं। हाइड्रोकार्बन्स और अमीनो ग्रुप और हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सब मिलकर आपके, और स्टार्च में भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो ये सिंपलर फॉर्म्स मिलकर ये सब बनाए हैं। फॉर्म्ड इन हॉट डाइल्यूट सूप एंड ऑन कंडेंसेशन ऑफ दिस हॉट डाइल्यूट सूप रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, प्यूरिन एंड pyrimidines दैट इज ए टिप फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अपकमिंग सेल स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि एक सेल में ये सब रहता है, आपका प्यूरिन, pyrimidines, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये आपका जेनेटिक मटेरियल का कंस्टिट्यूएंट है। इसलिए हॉट डाइल्यूट सूप जब कंडेंस हुआ ये सब मॉलिक्यूल्स बने, और ये एक क्लू देता है कि लाइफ एग्जिस्टेंस करने वाला है आने वाले समय में। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि इन एडिशन टू दिस वी कैन से दैट सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज एंजाइम एंड व्हिच कैन फर्दर trigger the reaction to make the more complex compound। All the enzyme, we know that all the enzymes are protein are not enzyme, but some proteins are enzyme वो जो कि ट्रिगर करता है रिएक्शन को और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। Also we know that proteins make the life more existable। हम जानते हैं सेल स्ट्रक्चर में सेल का अगर हम आफ्टर लेयर देखेंगे प्रोटीन लिपिड से बनाए, तो प्रोटीन इज मोर एक्यूरेट एंड वेरी मच रिलायबल टू फॉर्म ए सेल। ये इसका पॉइंट हम देखिए। And now we will discuss this point। The pre-assuming model of life existence is protocell model। protocell model को ही पहला सेल कहा गया, जो कि लाइफ एग्जिस्टेंस होने वाला जो सेल है वो है प्रोटोसेल। फेज 3 डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मास्टरपीस दैट इज योर न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए और आरएनए भी हो सकता है। पहला पॉइंट देखेंगे हम, as the name suggests nucleic acid is really the masterpiece of life forms as it regulates the fate of the cell। सारे कुछ इन्फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड्स में ही रहता है, जो कि सेल कैसे बनेगा और ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा ये डिसाइड करेगा आपका न्यूक्लिक एसिड्स। जो भी इंफॉर्मेशन वो कोडेड होगा वो ही एक्सप्रेस करेगा ऑर्गेनिज्म में। न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म्स बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हम जानते हैं न्यूक्लियर पॉलीमराइजेशन, दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड्स इज द मोनोमर ऑफ nucleic acids। As we already discussed that protein is essential for life to exist, and passing of genetic information from one generation to another generation is the synthesis of protein is very much essential। protein बनने से ही आपका genetic material फॉर्म हो सकता है, यानी फॉर्म होने के लिए ये इस प्रोटीन हेल्प करता है। Therefore a need of self-replicating molecules crucial, and furthermore to make this happen at a large number of nucleotides precursor also required। तो एक लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए आपका प्रोटीन की ज़रूरत है। इसका पॉइंट का मतलब ये है कि एक लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए आपका प्रोटीन की ज़रूरत है, जो प्रोटीन हेल्प करेगा आपका न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में। और न्यूक्लिक एसिड्स का जो मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स,
वो उसमें उसके भी ज़्यादा होने से ही आपका न्यूक्लिक एसिड्स बन सकता है। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स आर द प्रिकॉसर मॉलिक्यूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द nucleic acids, and it is very much essential to translation also, because this translation process is going to form protein, and all the information regarding protein synthesis is encoded in your genetic material. इस पॉइंट को देखेंगे। Therefore it was suggested that the on earlier environment RNA could be the genetic material for carry the genetic information. अर्लियर एनवायरनमेंट में ये सोचा गया कि RNA ही जेनेटिक मटेरियल हुआ होगा, क्योंकि प्रोटीन जो कि राइबोसोम में कुछ प्रोटीन वगैरह है जो कि RNA को सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और वी कैन से दैट RNA आर द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल दे सजेस्ट as it is a simpler form of genetic material. फेज 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि वी नो दैट RNA प्लेज ए मेन रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। पहले RNA बनेगा, उसके बाद ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा। एंड सम ऑफ द प्रोटीन एक्ट एज कैटलिस्ट एंड कॉल्ड एज राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, काम करते हैं, उसको हम राइबोजाइम्स बोलते हैं। इन टर्न दिस राइबोजाइम्स हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मोर RNA मॉलिक्यूल्स। तो ये राइबोजाइम्स, कुछ राइबोजाइम्स है जो कि RNA मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं। ज़्यादा RNA मॉलिक्यूल्स बनेगा तो इट कैन बी पॉसिबल टू फॉर्म ए लाइफ मोर सस्टेनेबल और मोर प्रोजेक्टेबल, यानी आगे बढ़ने का एक चांसेस मिलेगा ज़्यादा RNA बनेगा तो। Proteinoids of protein-like molecules, these are the protein-like molecules formed by mixture of several amino acids under anhydrous condition. H2 absent में लो टेम्परेचर में कुछ अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज करके प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटीनोइड्स। प्रोटीन कंबाइन विथ न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या है? जैसा कि हमारा फेज 4 का मेन थीम है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर द molecules which can be formed by combination of your protein and nucleic acid, and having the ribosomes activities. These are the nucleoproteins, but having their activities like the ribosomes, and due to these types of activities, nucleoproteins and RNA, that is your ribosomes, called प्रोटोराइबोसोम्स। उनको प्रोटोराइबोसोम्स कहा गया, क्यों? उनका एक्टिविटीज न्यूक्लियोप्रोटीन्स का और RNA जो कि राइबोसोम्स की तरह एक्ट करता है, वो RNA को हम प्रोटोराइबोसोम्स कह सकते हैं। दिस प्रोटोराइबोसोम्स स्ट्रक्चर सिम्स एज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट डे प्रोटोवायरस। देखा गया कि ये प्रेजेंट डे प्रोटोवायरस जैसा दिखता है। इस प्रोटोराइबोसोम्स का स्ट्रक्चर भी उस तरह के है। तो इट इज ये अनुमान लगा सकता है कि दिस आर द पेक्यूलियर स्ट्रक्चर व्हाट वायरस कंटेन इज लाइक योर प्रोटोराइबोसोम्स, यानी वायरस के अंदर एक फ्री जीनोमिक मटेरियल रहता है एंड प्रोटीन कोड्स रहता है। तो दैट इज इट इज द प्रोटोराइबोसोम स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। सो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर इट इज ए हिंट फॉर नियरिंग ऑफ लाइफ फॉर एग्जिस्ट। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंश्योर अस टू प्रोजेक्ट टू एज्यूम कैसे दिखता है एक लाइफ फॉर्म। तो इस प्रोटोराइबोसोम्स के कंपैरिजन इस प्रोटोवायरस से करके हम ये जान सकते हैं कि पहला वाला जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ वो उसका जीनोमिक मटेरियल फ्री था, फ्री जीनोमिक मटेरियल, और वो सराउंडेड बाय सम प्रोटीन। वी कैन से दैट दिस इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो ये था आपका केमोजेनी के बारे में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र पर ब्राउज कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए। ओके।